बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमें ज्वाइन करेंगे राजा मोहसिन इजाज़ भी, और उनके साथ भी बड़ी खुलकर हमारी गुफ्तगू होगी। आज नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो कल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का पोल डे उन्होंने मुकर्रर किया था कि 9 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाएँ, अपना जो ख़त है वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने भिजवाया था। आज इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कल मशावरत की जाएगी। इसके अलावा दो मज़ीद आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ भी मशावरत के बाद गौर किया जाएगा कि क्या वाकई में सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त भिजवाया गया है क्या वो काबिल अमल है या नहीं है। राजा मोहसिन इजाज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, ड्यूटी है सिर्फ इलेक्शन कराना और कोई काम नहीं है, वो इलेक्शन नहीं करा रहा। देखें, जितनी कोशिशें या जितनी काविशें इलेक्शन ना करवाने के लिए की गई हैं ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे आधी भी अगर इलेक्शन करवाने भी की जाती ना, तो अभी तक इलेक्शन आपके मुल्क में हो जाना था। आज आपने खबर दे रहे होना था कि जी पोलिंग जो है वो फलाह डेट को होगी और अब इंतखाबी मुहिम का वक्त, अब जाहिर है ये जारी हो गया होना था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, एक इदारा है, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे, एक ही काम है ना। हाँ। नाम है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जिम्मेदारी है मुल्क में इंतखाबात करवाना। अगर कोई सीट खाली होगी 60 दिन में कराने हैं, असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 दिन में कराने हैं। आइन में वर्ड लिखा हुआ है नोट लेटर देन 90 डेज। नोट ये नहीं लिखा कि विद इन, नोट लेटर देन 90 डेज। बड़ा वाजे है, बड़ा वाजे है। इलेक्शन नहीं करवा रहे, मतलब क्या वजह? क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, एक मेरा सवाल है, चले बड़ा अजीब। मैं आपका आर्गूमेंट, आपसे मुराद के दूसरी साइड का आर्गूमेंट मान लेता हूँ कि जी गवर्नर ने तारीख देनी है। ओ भाई, जब गवर्नर नहीं दे रहा तो फिर उसका क्या वे आउट है? गवर्नर नहीं देगा तो क्या इस मुल्क में अगले 50 साल इलेक्शन ही नहीं होगा? 218 वाज़ेह है कि आपकी ड्यूटी है और ड्यूटी की खिलाफवर्जी करेंगे। यार वो तो देखे ना, दो तो बड़ा वाजे है। जिस तरह आपने पहले कहा कि एक ही काम है ना। हाँ। काम ही एक, इस इदारे का काम ही यही है कि वो हमारे बड़े सीनियर हबीब अकरम साहब ने एक दफा बड़ी जबरदस्त बात की थी कि आपको याद होगा, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया और ये कहा था कि जी इलेक्शन एक काम है, इलेक्शन करवाना, वो नहीं कराना है इन्होंने, इलेक्शन नहीं कराना, बाकी जो मर्जी। अब देखे ना, लेकिन एक चीज है कि ये अब इलेक्शन कमीशन का रंग भी बदल गया। बिल्डिंग का आपको नजर आ रहा होगा शायद इतना ज्यादा, क्योंकि धूप थोड़ी तेज है। पहले ग्रीन था। इलेक्शन कमीशन का रंग भी अब बदल चुका है और इलेक्शन कमीशन का काम भी काफी बदला बदला सा लग रहा है। देखिए, बात जहां से मैं कर रहा था कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देगा, अगले 50 साल तारीख नहीं देगा, तो क्या फिर इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क? या चीफ साहब इस इंतजार में तो नहीं है कि जब मुस्लिम लीग नून के हक में चीजें बेहतर होंगी फिर इलेक्शन करा देंगे? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अब क्या बात की जाए। देखें, इतना ज़्यादा जब कोई भी शख्स वो सामने आ जाए तो फिर उसको अपने आप को इस तरह की चीज़ों से ही अलग कर लेना चाहिए। सही बात है। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख एक वाहिद इलेक्शन होगा। हमेशा मुल्क में इलेक्शन होता है, बाद में मुतनाज़ होता है। ये आपका जो आइंदा इलेक्शन है, ये अपने होने से पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं और उसकी वजह बहुत सारी वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद बनता जा रहा है। देखें, अब इलेक्शन कमीशन जब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वो पार्टी बन गए, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके एक ज़ैली इदारे का काम कर रहा है, और साथ ये भी ऐसे काम करके उनके इस आर्गूमेंट में वजन डाल देते हैं कि फिर लगता है कि नहीं, फवाद साहब बात सही कर रहे हैं। अब बात ये है कि आपका एक ही काम है भाई, सिंपल सी एक ही चीज़ है, इलेक्शन करवाने। इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इलेक्शन होना इस मुल्क के लिए भी बेहतर है। आप इन सब एक चीज़ मानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक करती है आपकी माशी स्टेबिलिटी के साथ, करती है कि नहीं करती? आपको पता है जब कि यार ये बंदा, मैं आ गया, आप आ गए कि इसका 5 साल का मैंडेट है, आपको और तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आपको और तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि इसने अगले 1 मिनट बाद यहाँ से चले जाना है, तो फिर जाहिर है वो ट्रीटमेंट ही डिफरेंट हो जाएगी। ये तो हम बड़े बड़े इदारों में, बड़ी बड़ी जगहों पे ये चीजें देखते हैं। आपको पता है, आज इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए तो ब्यूरोक्रेसी का मूड भी बदल जाएगा। और राजा साहब, आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला हुआ है कि अटॉर्नी जनरल और 2 आईनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत की जाएगी सदर के खत पे। कल सदर से मिलने से इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जाने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, आपके इख्तियार ही नहीं है। इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है कि शायद आ जाए कि यार हमारा जो काम है वो कर लें? तो इन सब मुझे ना इलेक्शन की इसलिए ज़ाती तौर पे कोई उम्मीद इसलिए नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया था
कि आप इलेक्शन Local कराएं, government वाले। आप लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद में, नहीं हुआ, आपने हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना। अब एक लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब का इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होना चाहिए, और आप शेड्यूल आप फिर उसकी डेट तशरीह के लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा था कि भाई वो बड़ा वाज़ेह है उसकी, अब क्या तशरीह, मतलब जब आपने डिले करना हो ना चीज़ों को तो फिर आप टैक्टिक्स करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी इदारे की तौहीन है, इलेक्शन कमीशन के नोटिस आप जारी करते हैं लोगों को, अंदर कराते हैं, आप जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो जाके सियासतदानों पर पर्चे करवाते हैं, और ये काम नहीं है इदारे का ना। देखें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बुनियादी तौर पर काम है कि कमीशन को असिस्ट करें इंतखाबात के इनेकाद में, ये नहीं कि थाना कोसार जाके सियासतदानों पर जो है वो पर्चे दर्ज करवाए, ये काम नहीं है। ये काम करेंगे ना तो फिर ये इस तरह का क्रिटिसिज्म होगा, ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के इदारा है, इसको अपनी जो रिस्पेक्ट है वो खुद थोड़ी सी बनानी होगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक पहला तजर्बा किया था मोहसिन साहब। पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस आया करते थे, एक तरमीम की गई और तरमीम के बाद ब्यूरोक्रेट्स को लेके आया, टेक्नोक्रेट्स को लेके आया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं है। क्या पूरी पाकिस्तानी कौम उस तजर्बे से को भुगत रही है कि एक इनकम्पिटेंट किस्म का बंदा, जो ब्यूरोक्रेट, जो हमेशा सारा ज़िंदगी वज़रा की और उनकी चापलूसी के अंदर रहते हैं, ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो। मैं आपका सवाल समझ गया हूं, अब मेरा मतलब ये कि ये बंदा जो है इसके अंदर की फैसला करने की कुव्वत नहीं है, या फिर ये जानबूझकर अपनी जो उसकी 25-26 साल जो वो उसका फील्ड एक्सपीरियंस है कि सिर्फ वही बात करें जो पीएम कहेगा। देखें, बात आप ये बड़ा आखिर में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। वैसे ये जो आपने कहा ना, जो बात की ब्यूरोक्रेट शायद जहन में यही है कि जो पीएम के ऑर्डर्स हैं, में भी हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, आप तो वैसे भी बड़े करीब हैं इनके। तो बहुत अच्छे बात ये है कि आप देखें ना कि जब आप कॉन्टिन्यूसली एक जमात को निशाने पर रख ले, मैं तहरीक इंसाफ को दाद देता हूँ। क्यों? वहीं सब देखें मैं हूं ना, तहरीक इंसाफ को अगर शो मैं रन कर रहा हूँ, लेट्स से कि अगर मेरे पास इख्तियार हो, मैं उनकी कानूनी टीम में, किसी भी टीम में, तो मैं कहूँ जी मैंने पेश ही नहीं होना इस कमीशन में टिल जब तक ये बंदा, चाहे आप एक्स पार्टी फैसले करते रहें, होना ही नहीं है पेश। अदम ये तो देखे ना, इखलाकी तौर पे बेंच से अलग हो जाता है, जिस पर अदम एतमाद हो वो बंदा फिर केस सुनता ही नहीं है। ये आप पूरा दिन को अदालतों में ये प्रैक्टिस देखते हैं ना, तो इनको भी जो है तहरीक इंसाफ की हिम्मत है, उनके खिलाफ फैसले पे फैसला, फैसले पे फैसला, फैसले पे फैसला, और वो बेचारे यहाँ पे उनके वकील जो हैं वो फैसल फरीद चौधरी साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब, अनवर मंसूर साहब और बाकी जो उनके हैं लोग, वो यहाँ पे फिर पिटीशन लेके, कागज लेके रोज यहाँ पे, उन्हें पता है क्या फैसला होना है, फिर भी आ रहे हैं। उनकी हिम्मत है, फहीम साहब, है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? इससे ज्यादा हिम्मत ये है, मैं आपको बताऊं कि हम एक फैसला सुप्रीम कोर्ट देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट हिस्ट्री में 2 बड़े केस आए पोस्ट नो कॉन्फिडेंस। एक आया कासिम सूरी की रूलिंग वाला केस, ठीक है, कलअदम करार दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा जी गैर आईनी है और नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग कराएं, जिसके नतीजे में खान साहब घर चले गए, इमरान खान हुकूमत का खात्मा हो गया। फिर एक और केस, एक स्पीकर की रूलिंग का, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग का आया, कहाँ पे आया? सुप्रीम कोर्ट में। उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, और उसके नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत को घर जाना पड़ा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग चल रही थी, फैसला आ रहा था, आपको याद है पीडीएम के तमाम बड़े बड़े, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, बाकी सारे लोग जो हैं वो 13 जमाती इत्तेहाद ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरीके से उन्होंने किया, और उन्होंने वहां पे उस वक्त बेंच के ऊपर भी एतराज किया था ड्यूरिंग हेयरिंग भी, आपको याद होगा, फुल कोर्ट बनाए बेंच पर। मतलब देखे ना, ये तो फिर तहरीक इंसाफ का टेम्परामेंट, तहरीक इंसाफ की हिम्मत है कि अभी मरियम नवाज ने कहा है कि इमरानदार जज नहीं चाहिए। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है अदालतें। मैं एक चीज़ का बड़ा फ़ैन हूँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर रज़ा बंदियाल साहब, कमाल का ज़र्फ है उनका, सही बात है, कमाल का टेम्परामेंट है उनका। उनकी जगह कोई और चीफ जस्टिस होता ना, तो शायद ये लोग इस तरीके से ना करते। वो इतना इग्नोर और इतना बर्दाश्त और इतने ज़र्फ का और इतने बड़ेपन का मुजाहरा उन्होंने किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी ने इतना बर्दाश्त किया हो, या आने वाले वक्तों में शायद कोई इतना बर्दाश्त करे। नहीं, बैक टू द टॉपिक कि तहरीक इंसाफ की कितनी हिम्मत है। मैं कह रहा था कि तहरीक इंसाफ की इससे बड़ी हिम्मत क्या होगी कि इस इलेक्शन कमीशन के निगरानी में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं। सर देखें ना, उसकी एक वजह है फहीम साहब, उसकी भी एक वजह है। इस वक्त जो है वो अवाम की जो, मैं आपको एक बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, शायद ये मैं आप
मैं पिछले कोई 10 दिन से ना रोजाना शादियों पे, आपको हाँ, पता है, कल भी फोन पे सही। जब आपसे बात हो रही थी तो मैं कह रहा था यार मैं रोजाना शादी पे जा रहा हूँ। तो शादी पे आजकल ये जहाँ topic। गैदरिंग होती है तो एक ये पॉलिटिकल टॉपिक भी जो है वो हर जगह Definitely बंदे discuss पूछते हैं यार ये साफी है तो इससे पूछते हैं क्या, साथ वो सवाल भी करते हैं साथ ही जवाब भी दे देते हैं। यार खान दिन आते थे काटा लग गया, खान ने तो नहीं आना, फैसला हो गया नो मोर खान, ये बातें आप भी सुनते हैं पूरा दिन, बिल्कुल टॉक ऑफ द साथियों से टाउन भी है। सुनते हैं। अब आम पब्लिक भी ये बात करना शुरू हो गई है कि जी काटा लग गया नो मोर खान। तो मैं भी उनसे इख्तलाफ नहीं करता था, मैं कहता आपकी बात हो दुरुस्त सकता है ठीक हो सकता नहीं, मैं ये हाँ, नहीं ये कहता तो दुरुस्त है, मैं कहता हो सकता है ठीक ठीक हो, हो। लेकिन एक अल्लाह ताला का निज़ाम भी है, हाँ, एक अल्लाह ताला का निज़ाम भी है। और मेरा तो बड़ा ईमान है एक यकीन। चीज़ पे कि ज़िंदगी और मौत, अल्लाह के हाथ में। रिस्क सही बात, और इज्जत और ज़िल्लत, बेशक। ये डायरेक्ट इसका फैसला अल्लाह ताला बिल्कुल, करता है, ठीक है। ये मेरे और आपके, मैं आपका किरदार जो है ना वो उठा के चौक में भी लटका दूं कि फ़हीम साहब ऐसे हैं और वैसे हैं ना, अब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी है, मैं जो मर्जी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ना। 10-11 महीनों में और क्या किया है इमरान खान के साथ, यही किया है। लेकिन जब किया है तो देखिए उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी इज्जत में बड़ी इस है। उस वो बड़ी है। तो सही देखें ये एक चीज़ तो समझ लेनी चाहिए, ये वैसे भी ज़िंदगी का भी एक उसूल है, सही। देख लें कि आप जब किसी शख्स को गिराने की कोशिश करेंगे ना, किसी को भी, ये मैं आम जिंदगी में भी बता हाँ। रहा हूँ, अपने दोस्त भाई रिश्तेदार कहीं पे भी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नुकसान आप आपका। अपना नुकसान करेंगे, उससे आप अपना नुकसान करेंगे। और अल्लाह ताला जो आप किसी के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे उस शख्स को जिसको आप टारगेट कर रहे टारगेट होंगे। कर तो रहे ये हैं, बड़ी जो बहुत है अच्छे वो नोट के ऊपर जी मोहसिन साहब आपने बात ख़त्म की। और तो नाज़रीन ये था आज का वीलॉग, इंशाल्लाह हम दोनों को आप मुसलसल एक साथ देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।